नादरीन, खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत अहम है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो अदा करनी है। और उससे पहले कि मैं जिम्मेदारियों की तरफ जाऊं, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, कोई बात बन रही है। जो डॉक्टर्स अमेरिका से आए थे उन लोगों से भी मैंने राब्ता किया और मैंने उनसे पूछा, जनाब कि आपको दिया हुआ टाइम तो पूरा हो गया? तो उन्होंने साफ इनकार किया और बताया कि जनाब कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और हमारे साथ जो वादे किए गए या जो बातचीत की गई उसके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। यानी उन्हें जिस तरह बताया गया कि लोग जेलों से छूटने शुरू हो जाएंगे, यास्मीन राशिद साहिबा छूट जाएंगी, बाकी लोग छूट जाएंगे, वो सारा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उन्हें जो इशारे मिलने थे वो भी उन्हें नहीं मिले और उनके साथ अब कोई राब्ता भी नहीं रखा गया। तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ एक ट्रक की बत्ती थी जिसके पीछे लगाया गया था। या दूसरा एक रीजन और भी हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में अवाम ने पाकिस्तान का साथ दिया, देना ही पाकिस्तान का साथ था, दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं था। तो उसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यह समझ लिया कि शायद वो अवाम में मकबूल हो रहे हैं। ये गलतफहमी दूर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस गलतफहमी को बढ़ावा भी दिया, सहाफियों ने, दानिश्वरों ने कॉलम लिख लिख के बढ़ावा दिया। तो मैंने सर्वे भी करवाया मजबूरन इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बीच में कि इनमें से कौन ज्यादा मकबूल है, तो वो अमामी राय आपके सामने आ गई। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि इस एक इंसिडेंट के बाद एस्टेब्लिशमेंट की सोच बदली और उन्होंने कहा दफा करो, कोई डील वील नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, किसी किस्म का कोई मामला तय नहीं करना, तो हम खुद ही पाकिस्तान को जैसे तैसे हम चला लेंगे। बहरहाल पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप सुन ले। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये एक जुमला जो है ना, ये नवाज शरीफ के पूरे खानदान की नस्लों की सियासत के ऊपर भारी है। ये जुल्फिकार दी भुट्टो को आप निकाल दें, बेनजीर भुट्टो, भुट्टो खानदान निकाल, जरदारी खानदान की सारी नस्लों के ऊपर भारी है ये एक जुमला कि जनाब है। और ये जुमला बोला कहां से इमरान खान ने? जेल के अंदर से बैठकर बोला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज या बाकी सारे जेल के अंदर बैठ गए, इनके ट्विटर अकाउंट ही बंद हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, जबान बंद हो जाती है, डीलों के चक्कर में लगे रहते हैं। फलाने जज को बनाओ, फलाना वकील कर लो, फलाने ब्यूरोक्रेट से बात करो, फलाने ऑफिसर से बात करो, फलाने फौजी के घर पहुंच जाओ, फलाने के रिश्तेदार को ढूंढो। तो ये इन्हीं कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहां आप देखें इमरान खान साहब, मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान है। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकजी मकसद है जिससे हम जंगल का कानून खत्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आजाद ना हो, तब उनके पास सवाए पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं अपनी पार्टी, कारकुनान और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की है, कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। ये इमरान खान साहब की अब स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है और हुकूमत जो है वो एक जोम में भी मुब्तला हो गई है कि पता नहीं इन्होंने अवाम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम में एहतजाज होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट को हर जगह पे मुतहर्रिक होना पड़ेगा और फिर उनकी कैपेसिटी पे, उनकी सलाहियत पे भी सवाल पैदा होगा। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जहां जिसका बस चले बस वो एहतजाज करता जाए और सड़कें बंद करो, एहतजाज को बढ़ाओ, हर तरफ पहिया जाम करो, और पहिया जाम तो होता रहता है पाकिस्तान में, जमात इस्लामी ने भी किया और लोग भी करते हैं, तो तहरीक इंसाफ कर लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन असल पहिया जाम जिस दिन इस मुल्क में हुआ ना, तो सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब एक नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं कि अब मैं सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। तो ये जो पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी ना, ये वर्कर्स के लिए होगी। लीडरशिप इमरान खान साहब की किस तरह की है अब आप अंदाजा कर लें खुद ही। यानी अपनी मर्जी से वो एहतजाज करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूटी लगाई गई है। पंजाब के अंदर जो निकलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा कुछ ना कुछ करके गाड़ी को घसीट रही है, कोशिश कर रही है। इमरान खान की बहनों को बार बार बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लेकिन चले पहले इमरान खान का स्टेटमेंट पूरा करते हैं, फिर आपको बताता हूं कि अब एक चैलेंज जो आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा है वो क्या है। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ में खेल रहा है। वैसे खान साहब तो कह रहे हैं मुझे मालूम है, अली अमीन गंडापुर साहब इरशाद भट्टी साहब के प्रोग्राम में खुद ये एतराफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान का फायदा हो तो मैं विकेट के दोनों जानिब खेलूंगा, ये कोई गलत बात नहीं है।
یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے خود اعتراف کیا تھا. تو خان صاحب نے وہی بات کی, انہوں نے کہا جی مجھے معلوم ہے کون وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے, جو پارٹی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگا اس کی جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. مجھے جب بھی موقع ملا پارٹی انتخابات کرواؤں گا. پارٹی میں الیکشن کروانا ناگزیر ہے تاکہ ورکرز اوپر آ سکیں. 9 مئی صرف آدھے گھنٹے کا کیس ہے. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرانے والے ہی اصل ذمہ دار ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کیا تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لے آئیں. پولیگرافک ٹیسٹ تو شہباز شریف کا ہونا چاہیے اور اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ فارم 47 سے آیا ہے یا فارم 45 سے. یعنی پولیگرافک ٹیسٹ آج کل کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب کو کروائیں. ویسے پاکستان میں بڑے لوگ ہیں, ان کا پولیگرافک ہونا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ جو بھی آگے کہتا ہے نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی کردار نہیں ہے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو اسی وقت پولیگرافک کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا ہے یا نہیں. یہ جو بھی آ کر کہتا ہے کہ جناب ہم لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں, پولیگرافک ٹیسٹ کروائیں. آپ قومی اسمبلی میں پولیگرافک مشین لے جائیں اور ٹیسٹ کریں تو آپ کے جتنے لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو حکومتی بینچوں پہ ہیں, ان میں سے تقریباً 70-80% فارغ ہو جائیں گے. وہ سارے کے سارے جیتے ہی نہیں الیکشن, ہارا ہوا الیکشن ان کو جتا دیا گیا ہے. تو عمران خان نے یہ آئیڈیا دیا کہ جناب شہباز شریف سے پوچھے نا فارم 47 سے آیا یا 45 سے آیا ہے. میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہوں جس کے لیے جیل میں علیحدہ کیٹیگری ہوتی ہے, لیکن مجھے جیل میں عام قیدیوں والی سہولیات بھی نہیں دی گئیں. مجھے جیل کے جس سیل میں 22 ماہ سے قید کیا ہوا ہے وہ ایک چکی ہے. اسی ملک میں چوروں کو وی وی آئی پی سیل میں رکھا گیا جو کسی سویٹ سے کم نہیں تھے. یہاں جنگل کا قانون ہے اور ایک کرنل کے کہنے پر تمام عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں. میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی, میری بہنوں کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا, میری کتابوں سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ 2.5 ماہ سے مجھ تک کوئی کتاب نہیں پہنچنے دی گئی. صرف وہی کتابیں دی جاتی ہیں جو پہلے سے ہی میں پڑھ چکا ہوں. میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں لیکن میری جماعت کے لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی. جنید اکبر بڑے لمبے عرصے سے نہیں مل پائے, شاہد خٹک نہیں مل پائے, سہیل آفریدی نہیں مل پائے, اور بہت سارے لوگ ہیں. تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بتایا نا, پنجاب کے بے شمار لوگ ہیں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب کے ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نہیں مل پائے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نہیں مل پائے, محمود اچکزئی صاحب نہیں مل پائے, اور بہت سارے لوگ ملنا چاہتے ہیں. حالانکہ ان کے بعد عدالتی احکامات ہوتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا. صرف مجھے اذیت دینے کے لیے میری اہلیہ کو سزائیں سنائی گئیں. اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے. ایک ہفتے میں میری اہل خانہ یا وکلا سے صرف 30 منٹ کی ملاقات کروائی جاتی ہے. میری اہلیہ پر صرف سہولت کاری کا جھوٹا الزام تھا جو ثابت بھی نہیں ہوا. کل ہائی کورٹ کے باہر ہونے والے احتجاج میں تمام اپوزیشن اراکین لازمی شرکت کریں. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل مفلوج اور بے اثر ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بارہا وعدے کرنے کے باوجود بھی ہمارے کیسز نہیں لگا رہا.